गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, एम्स के लिए अभी जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर जो कि लेवल 6 का एक बेहद ही शानदार उम्दा सैलरी वाला पोस्ट है का एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। तो कुछ फ्रेंड्स यह क्यूरी कर रहे थे कि आखिर किस एम्स में उनकी पोस्टिंग होगी। तो फ्रेंड्स, स्पष्ट रूप से जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एम्स भोपाल एवं एम्स जोधपुर। जी हाँ, एम्स भोपाल में यूआर की 2 सीटें आपको दिख रही होंगी। इसके साथ साथ एम्स जोधपुर में भी यूआर अर्थात जनरल कैटेगरी की 2 सीटें दिख रही हैं। अर्थात जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर की कुल इस एडवर्टाइजमेंट जो अभी एमसीआरई का आया है उसमें 4 पदें हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि वे ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो क्या वे इस पद को भर सकते हैं। तो जवाब है फ्रेंड्स, निश्चित रूप से आप भर सकते हैं और आपको भरनी चाहिए। यूआर की जो आप सीटें देख रहे हैं कि यूआर जनरल कैटेगरी की कुल 4 सीटें हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप यूआर के कट ऑफ को पार कर लेते हैं, अर्थात जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को आप पार कर लेते हैं, चाहे आपका कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, तो निश्चित रूप से आप यूआर कैटेगरी के अंतर्गत ज्वाइन कर सकते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 0 सीटें हैं। 0 अगर आपका सिलेक्शन मान लीजिए इसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी में अगर सीटों की संख्या कुछ भी रहती और आप उस रैंक तक पहुंच गए होते, उस कटअप को आप पार कर गए होते, तो आपकी अपनी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होता। लेकिन अगर सीटें नहीं हैं तो आप घबराइए नहीं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ज़रूर इस पद को भरिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैटेगरी की जो ये पदें आपको दिख रही हैं, आप क्या करें फ्रेंड्स, यदि आप एससी एसटी की कैटेगरी में हैं तो आप अपनी कैटेगरी से भरें। इससे कोई लेना देना नहीं है कि सीटों की संख्या 0 है तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप अपनी कैटेगरी से भरेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन फ़ी में छूट होगा। खास करके एससी एसटी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग्स करते हैं तो अभी आपको 2400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के भुगतान करने होंगे। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाते हैं, तो आफ्टर एग्जामिनेशन के कुछ दिनों के बाद आपको 2400 रुपये की जो राशि एप्लीकेशन फ़ी के रूप में ली गई थी, वो निश्चित रूप से वापस कर दी जाती है और कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं यह आपको ज़रूर सलाह दूंगा कि यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि अभी तो आपको 2400 रुपये की राशि लग रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारा एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है, लेकिन आप ऐसा ना सोचें। किसी भी तरह से पैसे की व्यवस्था करके आप जो है 2400 रुपया इसमें अभी लगा दीजिए। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी बेनिफिट होगी। और यदि सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको जो है ये एप्लीकेशन फ़ी के जो 2400 रुपये अभी आपको एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत जो पेड करने पड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से रिटर्न हो जाएंगे। तो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि कम एडवर्टाइजमेंट होने के कारण और अधिक फ़ी लगने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर के इस पोस्ट को नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल T20 मैच की तरह यह जो है एडवर्टाइजमेंट है। निश्चित रूप से सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरनी चाहिए। अब बात बच गई यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के। तो यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से हैं तो भी आप निश्चित रूप से फॉर्म को भरिए। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लगा करके अर्थात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको 2400 रुपये के ही सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी भुगतान करने होंगे। और यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है यूआर कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट जो भी हैं वो भी जो है ओबीसी का चाहे सर्टिफिकेट लगाए या ना लगाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनसीएल है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। आप यूआर कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म को डालें। फ़ी लगेगा, मैं मानता हूं फ्रेंड्स, जो आप यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको फ़ी जो है वो वापस नहीं होगा। लेकिन
यह याद रखिए, जीवन में मौके जो हैं वो बारंबार नहीं आते हैं। और एक बार आपने देखा होगा, इससे पूर्व एम्स पटना में जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर पद के लिए एडवर्टाइजमेंट आया था। वहाँ एप्लीकेशन जो है बहुत सारे स्टूडेंट भरे थे यह सोच करके कि सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोगों का उसमें सिलेक्शन जो है, चूँकि 2 ही सीटें थी तो 2 सीटों के अंतर्गत जो है सिलेक्शन हुआ, लेकिन फॉर्म भी तो बहुत कम गिरा था। उसी फॉर्म कम गिरने में जो है सो 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर के लिए जो पद आए हुए हैं उसमें एम्स पटना का नाम नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो है सीटें भर चुकी है। और इस बार का ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें एम्स भोपाल और एम्स जोधपुर, ये दोनों एम्स के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। और एक बार फिर ये सीटें फुल हो गई ना तो फिर ये सीटें नहीं आएंगी। तो ऐसे मौके फ्रेंड्स बार बार नहीं आते हैं। आप पैसे को मत देखें, एप्लीकेशन फ़ी को ना देखें। निश्चित रूप से आप किसी भी तरह से व्यवस्था करके ज़रूर इस फॉर्म को भरें, क्योंकि लेवल बहुत ही शानदार है। और लगभग आपको 60,000 प्लस, यूँ कहें तो 65 से 68,000 के बीच आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी यदि आप लेवल 6 के अंतर्गत जो है ज्वाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन समाप्त हो गए होंगे। जो भी फ्रेंड्स जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर के इस पद के लिए इच्छुक हैं, या फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिए हैं, या फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के मूड में हैं, या फिर चाहते हैं कि वे अपना जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर का एप्लीकेशन फॉर्म भरें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि इससे संबंधित जो प्रीवियस ओरिजिनल क्वेश्चन हैं वो यूट्यूब पर लाया जा सके, जिससे हमारे जो भाई बंधु हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको यह समझ में आ सके कि आखिर जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर पद के लिए जो एग्जामिनेशन होगा उसमें किस प्रकार के 40 प्रश्न पोस्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।